लावा अग्नि 4 में आपको मिलने वाला है एक्शन बटन। तो लावा अग्नि 4 में आपको आईआर ब्लास्टर मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में दिया गया है। इस फोन में वायु एआई को भी लाया गया है और ये फर्स्ट टाइम है लावा ने वायु एआई को अपने स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस किया है और ये काफी हद तक गूगल के पिक्सल फोन्स जैसा नजर आता है। 24,999 रुपए की प्राइसिंग है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्राइस रेंज में ये मेटल फ्रेम के साथ आता है। नवंबर के महीने में हम ढेर सारे नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी OnePlus 15 के साथ, फिर हमने ओप्पो की नई Find X9 सीरीज को लॉन्च होते हुए देखा। Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन भी लॉन्च हो चुका है और अब इसी बीच जो है लावा का फोन भारत में लॉन्च हो गया है। लावा का सबसे महंगा स्मार्टफोन जो उसकी अग्नि सीरीज में आता है, अग्नि 4 भारत में अब लॉन्च हो चुका है और अग्नि 3 के मुकाबले ये कैसा है, आज इसी पर बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास भी आ गया है लावा का नया अग्नि 4 स्मार्टफोन। आपने स्मार्टफोन के जो बॉक्सेस देखे होंगे उसके मुकाबले ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बड़ा है और ये फील कराता है कि यार ये मेक इन इंडिया स्मार्टफोन है, देसी कंपनी लावा ने इसे तैयार किया है। तो साथ ही आपके सामने मैं इस फोन के बॉक्स को ओपन करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या कुछ खास इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल रहा है और कौन से फीचर्स इस बार जो है लावा ने दिए हैं। लावा अग्नि 4 कैसे लावा अग्नि 3 से अलग है और कैसे वो इस रेस में दौड़ेगा, क्योंकि ये 25,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में आया है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इसके सामने हैं जिनसे इसे मुकाबला करना है। तो सबसे पहले इस फोन को करेंगे अनबॉक्स। आप देख रहे हो एनबीटी टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले करेंगे फोन को अनबॉक्स। ये है लावा अग्नि 4। आप इसके बॉक्स को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये बाकी फोन से कितना अलग है, क्योंकि जो बाकी फोन हैं जो वो आजकल काफी कॉम्पैक्ट बॉक्स में आने लगे हैं, जबकि लावा का ये फोन थोड़ा ट्रेंडी बॉक्स में आता है, एकदम से खुल जाता है ब्रीफ केस की तरह और फोन को खोलने के बाद सबसे अंदर सबसे पहले मिलता है हमें नया लावा अग्नि 4 और इसके डिजाइन पे मैं बाद में आऊंगा, इस फोन के फीचर्स पे मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस फोन के अंदर और क्या कुछ खास हमें दिया गया है। फ्री सर्विस एट होम यहाँ पर दिया गया है, हमें उसका एक वारंटी कार्ड दिया गया है। उसके अलावा कवर दिया गया है, ये ट्रांसपेरेंट TPU केस कवर है, जैसा कि हम बाकी फोन्स में भी देखते हुए आए हैं इस प्राइस रेंज में। और आप देख सकते हैं कि ये कितना यूनिक है, कितना अलग है, क्योंकि इसका डिजाइन जो है फोन का वो अलग है, इसलिए इसका केस कवर भी आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। उसके अलावा चार्जर यहाँ पर मिल रहा है और ये 67 वॉट का जो चार्जर है वो ऑफर किया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये टाइप C टू टाइप C चार्जर है, जैसा कि आजकल बहुत कम फोन्स में देखने को मिलता है। तो वो चीज यहाँ पे लावा ने मेंटेन करी है कि टाइप C टू टाइप C पोर्ट यहाँ पर लावा अग्नि 4 में दिया गया है। तो ये सारी चीजें हमें लावा अग्नि 4 के बॉक्स में मिल जाती हैं। अब शुरू करते हैं लावा अग्नि 4 स्मार्टफोन के बारे में बात कि ये फोन कैसा है और कौन से फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि डिजाइन देख के आप समझ जाएंगे कि कितना खूबसूरत इस फोन को बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्राइस रेंज में ये मेटल फ्रेम के साथ आता है। तो इस वक्त मेरे हाथ में है लावा अग्नि 4 और सबसे पहले मैं इसकी प्राइस आपको बता देता हूं। ये 8GB प्लस 256GB मॉडल के साथ लॉन्च हुआ है और 24,999 रुपए की प्राइसिंग है। 2,000 रुपए का कैशबैक जो है वो सभी बैंक डिस्काउंट पर दिया जा रहा है, जिसके बाद जो प्राइस है वो करीब 23,000 रुपए हो जाते हैं। और इसकी सेल जो है वो 25 नवंबर से होने जा रही है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस फोन को खरीद पाएंगे। तो आपके लिए मैंने जल्दी से इस फोन को सेटअप कर लिया था। आपको इस फोन के बारे में ओवरऑल थोड़ा सा समझा देता हूं। रिव्यू, डिटेल रिव्यू हम इसका बाद में लेकर आएंगे। आज सिर्फ फर्स्ट लुक दिखा रहे हैं, इसके फीचर्स पे बात कर रहे हैं और क्या कुछ खास इस फोन में मिलता है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो लावा अग्नि 4 में आपको 6.67 इंचेस का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी लोकल पीक ब्राइटनेस जो है वो 2400 निट्स है और ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। अब जो फोन है उसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 यानी 8350 चिपसेट इस्तेमाल हुआ है, जो कि 4nm प्रोसेस पर बना है। ये 8GB LPDDR5 रैम के साथ आता है
और स्टोरेज का इस्तेमाल करके रैम को जो है वो 16 GB तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं लावा अग्नि 4 की। अब जो लावा अग्नि 4 है, इसके कैमरा काफी इंप्रेसिव है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इस फोन में दिया गया है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है और 4K 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। सेकेंडरी कैमरा इस फोन में 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। अब वहीं फ्रंट कैमरा जो है वो एक इंप्रेसिव चीज है, बड़ी चीज है। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लावा अग्नि 4 के साथ मिल रहा है। हालांकि बैटरी के मामले में ये फोन अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे पिछड़ता हुआ मुझे अभी लग रहा है। हालांकि मैंने इसकी बैटरी को रिव्यू नहीं किया है, लेकिन जो स्पेक्स हैं अगर उनकी बात करें तो ये फोन जो है 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। और काफी टाइम से जो है यही सवाल किया जा रहा था कि यार 5000 mAh बैटरी से ज्यादा लावा फोन्स में अभी तक नहीं मिल पाई है। पहले ये कहा जा रहा था, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि लावा अग्नि 4 में जो है 6000 या 7000 mAh बैटरी मिल सकती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इसी चीज का है कि ये 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। हालांकि अगर ओवरऑल यूजेस की बात करें तो एक दिन शायद आराम से इस फोन की बैटरी चल जाएगी, लेकिन जो मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है, चाहे वो हम मोटरोला को देख लें, रियलमी को देख लें या शाओमी को देख लें, तो सभी ब्रांड जो है 7000 mAh बैटरी पर शिफ्ट कर चुके हैं। इवन OnePlus 15 या जो बाकी ब्रांड्स है वो अपनी प्रीमियम कैटेगरी में भी अब 7000 और उससे बड़ी पावर की बैटरी ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ 5000 mAh बैटरी हमें लावा अग्नि 4 में मिलती है। चार्जिंग जो है फास्ट ऑफर की गई है, 66 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है और लावा ये क्लेम कर रही है कि 19 मिनट में ये फोन 50% चार्ज हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एंड्रॉयड 15 के साथ मिल रहा है। स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको इस प्राइस रेंज में शायद ही देखने को मिले, तो ये एक अच्छी चीज है। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सा एक ये मेरे मन में सवाल है, क्योंकि एंड्रॉयड 16 अब आ चुका है, तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि लावा इस फोन को एंड्रॉयड 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च कर रही है। इसके अलावा अगर बाकी खूबियों की बात करूं मैं, तो लावा अग्नि 4 में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में दिया गया है। इस फोन में वायु AI को भी लाया गया है और ये फर्स्ट टाइम है लावा ने वायु AI को अपने स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस किया है। कहने का मतलब है कि एक AI असिस्टेंट है जो यूजर्स की उनके डेली टास्क में हेल्प करेगा। उसके अलावा ढेर सारे AI फीचर्स यहाँ पे, जैसे AI फोटो एडिटर, AI इमेज जनरेटर, ट्रांसलेशन, AI करेक्शन, AI वॉइस असिस्टेंट, AI मैजिक फ्लोटिंग बॉल जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको लावा अग्नि 4 में देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लावा अग्नि 4 में आपको मिलने वाला है एक्शन बटन। वही एक्शन बटन जो हमने अब तक आईफोन्स में देखा है, जो हमने अब तक OnePlus की डिवाइसेस में देखा है, तो वो भी इस फोन में आ चुका है। आप इस बटन को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसे जेमिनी AI के लिए यूज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हैं, या अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्लेसिंग थोड़ा अलग है। OnePlus डिवाइसेस में हमने इसको लेफ्ट साइड में ज्यादातर देखा था, अब बट यहाँ लावा का जो फोन है, पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर के ठीक नीचे आपको एक्शन बटन मिल जाता है। बाकी अगर इसके ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो शुरुआती इंप्रेशन में ये फोन काफी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, और सबसे अच्छी बात है कि जो इसकी प्रीमियमनेस है वो इसको देखने के बाद ही आपको समझ आ जाएगी कि इसे बनाने में कंपनी ने कितनी मेहनत की होगी। लावा अग्नि 3 की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, तो उस फोन में हमने बैक साइड में भी एक स्क्रीन देखी थी। लावा अग्नि 4 में वो बैक स्क्रीन नहीं है। इस बार जो है एक सिंपल सा कैमरा बम दिया गया है और ये काफी हद तक गूगल के पिक्सल फोन्स जैसा नजर आता है। उससे अलग है, लेकिन एक छवि, उसकी एक छाप यहाँ पर नजर आती है। उसके अलावा नीचे की तरफ Type-C पोर्ट मिल जाता है, सिम ट्रे मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल का सेटअप जो है वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ दिया गया है। IR ब्लास्टर भी इस फोन में मिल रहा है। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो लावा अग्नि 4 में मिल रहे हैं, ऑफर किए हैं कंपनी ने, और 25,000 रुपए में अपना सबसे महंगा स्मार्टफोन उसने लॉन्च कर दिया है। अब रिव्यू के बाद में इसकी डिटेल आपको बता पाऊंगा कि यार ये परफॉर्मेंस में कैसा है, इसकी बैटरी कैसी रन करती है और इसका डिस्प्ले वाकई कितना काबिल है। जब मैं इसे धूप में इस्तेमाल करूंगा, इंडोर कंडीशंस में इस्तेमाल करूंगा, तब आपके सामने मैं लावा अग्नि 4 का
पूरा रिव्यू लेकर आऊंगा। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, शुरुआती मेरा एक्सपीरियंस लावा अग्नि 4 को लेकर। आप क्या महसूस कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।